हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेवल अप विद टू ब्रदर्स। आज आपका स्वागत है हमारे इस एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम करने वाले हैं हमारी चैप्टर दी स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द एड्रेस। तो हम ये चैप्टर भी दो पार्ट के अंदर करेंगे। तो आज मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और नरेटर क्या है, नरेटर की हम कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और फिर थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। और अगली वीडियो के अंदर मैं पूरी स्टोरी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो इमेजिन करो कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है। हाँ, तो इमेजिन करो कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है और हिटलर है ना, जितने भी ज्यूस कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको मार रहा है। ठीक है, तो जो हमारी नरेटर की जो मदर है, जो हमारी नरेटर है, वो ज्यूस कम्युनिटी से बिलोंग करती है और उसकी मदर का नाम है मिसिज एस। मिसिज एस जो है वो उसकी नरेटर की मदर है। और नरेटर का नाम बताया नहीं गया इस चैप्टर के अंदर, और नरेटर को बताया गया है डॉटर ऑफ मिस एस। ठीक है, तो यही है। फिर नरेटर है, वो बताती है कि उसकी अम्मी है ना, बिल्कुल सोच चिंता में थी कि अगर ये हिटलर हमें पकड़ लेगा तो फिर जो जितनी कीमती चीज़ें हमारे यहाँ की घर की वो सारी ख़राब हो जाएंगी, तो इसको कौन रखेगा। तो इसी सोच इसी सोच के साथ जो उसकी एक आंट है जो उनके घर पे काम करने आती थी, वो मिसिज एस को एक सुझाव देती है कि जितनी भी तुम्हारी एंटीक पीस है और जितनी तुम्हारी कीमती चीज़ें ना, मुझे दो, मैं उसको अपने पास संभाल कर रख लूँगी। ठीक है, तो फिर जब डेथ हो जाती है मिसिज एस की, तो फिर जो उसकी डॉटर है उसको याद आता है कि एक आंट थी हमारी जो सामान लेके हमारे घर से सामान लेके जाया करती और अपने घर पे स्टोर करा करती, ताकि वॉर के बाद हम उसको ले लें। तो फिर जो डॉटर है मिस एस की, फिर वो ट्रेन पकड़ के एक 46 सेक्टर 46 रूम नंबर है, सेक्टर 46 सेक्टर, वहाँ पे एक एड्रेस है, वहाँ पे पहुँचती है। और पहले तो जो उसकी आंट थी ना, वो उसको पहचानने से मना कर देती है। उसको पहचान में तो आती है, लेकिन वो मना कर देती है कि मैं तुझे नहीं पहचानती, रुक जा। ठीक है, फिर लेकिन जो हमारे जो नरेटर है, नरेटर है, वो पहचान जाती है। पहले तो वो खुद कंफ्यूज आती है कि क्या मैं सही जगह पे आ गई, कि मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। फिर उसने एड्रेस को देखा। ठीक है, वो फिर सोच विचार करने लगी, अपने ख्यालों में खो गई वो, क्या मैं गलत में एड्रेस पे तो नहीं आ गई, आ गई। फिर उसको एकदम से नज़र पड़ी, जो उसकी आंट थी, उसने एक जैकेट पहन रखी थी, वो थोड़ी पिंकिश कलर की थी। उसने जैकेट पहन रखी थी, लेकिन फिर उसको याद है कि ये जैकेट मेरी मदर की है, मेरी मदर के पास भी बिल्कुल सेम ऐसी जैकेट थी। फिर वो बिल्कुल डैम श्योर हो गई कि जो ये जैकेट है ये मेरी मदर की है और ये आंट भी वही है। तो फिर जो नरेटर है वो अपनी आंट से कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, क्या आप मुझे भूल गए। कि फिर वो आंट कहती है, अरे हाँ हाँ हाँ, क्या तुम वापस आ गए, मैं सोची थी कि मैं अभी वापस आई हूँ। फिर जो नरेटर वो कहती है कि मैं अंदर आ जाऊँ। वो कहती नहीं नहीं, अभी तो मुझे कहीं जाना है, क्योंकि वो टेंशन में थी कि कभी वो अंदर आए और अपने जितनी भी चीज़ें वो पहचान के ले ना ले। फिर जो नरेटर की जो नरेटर है ना, वो बिल्कुल गेट पे रहती है। और फिर उसे जो उसकी आंट है, वो उसको ऐसे गेट से वापस भेजना चाहती है। और वो नरेटर कह रही कि मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, लेकिन जो उसकी आंट है वो कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करेंगे तुम्हारे साथ 2-3 दिन बाद।
ठीक है, मतलब उसको टालने की कोशिश करती है। फिर वो जो उसकी आंट थी उसके मुंह पे गेट बंद करके चली जाती है। फिर जो एक कटल से मतलब पर्दे है ना, उसे मतलब जो मेन डोर है उसके साइड में शीशे लग रहे थे, मतलब ग्लासेस लग रहे थे, और पर्दा खुला हुआ था। तब कोई उससे पूछता है कि उसकी कोई घर में होगा कोई, मतलब उसके बच्चे या फिर उसकी दादी, मतलब उसकी ग्रैंड मदर वगैरह, उससे पूछते ही कौन था, और फिर वो कहते कोई भी नहीं था, चिंता मत करो। फिर इस बात को मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो वहाँ पे आए और अपना सामान जितना भी था वो लेके मतलब था तो सही, लेकिन फिर वो बदल गया था। कैसे बदला, क्यों बदला, वो आपको बताऊंगा मैं आगे वीडियो के अंदर, मतलब इस वीडियो के अगली वीडियो के अंदर। तो वो ये सारी बात सुन के वो वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगी, अपने घर की तरफ। वो मतलब बिल्कुल ये मतलब उसको फिर अपनी चलते इस वक्त अपनी मदर का ख्याल आ गया कि उस मतलब एक बार वो ना बहुत ज़्यादा ग्रेट ऑब्जर्वर। वो मतलब जल्दी सब कुछ ऑब्जर्व कर लेती थी। वो हॉस्टल में रहती थी पहले, तब वॉर का टाइम पे हॉस्टल में रहती थी। वो कभी कभी आती थी, और जैसे ही वो कभी कभी आती थी ना, वो नोटिस करती थी कि उसके घर में से कभी घड़ी गायब हो रही है, कभी एंटिक प्लेट्स गायब हो रही है, कभी कुछ गायब हो रहा है। फिर एक बार उसने नोटिस किया और अपनी मदर से पूछ लिया कि जो ये है, ये कौन लेके जा रहा है, पिछली बार आई थी तब में ये गायब था, अब की बार आए तो ये क्लॉक गायब है, ये सारा सामान जा कहाँ रहा है। उसने अपने मदर से पूछ लिया इस बारे में। तो फिर उसकी मदर कहती है कि एक आंट है तुम्हारी, वो ये सारा सामान लेके जाती है, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी कि वॉर के अंदर अगर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया तो कौन संभालेगा इन चीज़ों को। तब तुम्हारी आंट ने कहा था कि इन सबको मैं संभाल कर रखूँगी। और बड़ी ही मतलब ऐसे कहते हैं ना, इरिटेट होके डायरेक्टर जवाब देती, और आपने कह भी दिया कि ले जाओ। तो फिर वो उसकी मदर है वो भी इरिटेट हो कहती है कि तुम इसके अंदर मत मतलब इंटरफेयर करो। जो एक तो वो कितनी भली इंसान है जो वो अपने आप मतलब इतना भारी सामान सूटकेस लेके आती है, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा एंटिक पीस प्लेट्स और फ्लावर पॉट्स ये सब कुछ धर के इतना भारी बैग लेके जाती है। मेरे को तो कभी ये डर लगा रहता है कि कभी इसकी जो कमर है उसमें चढ़ा ना जाए, फिर इसकी कमर में तो कभी इसकी कमर ना टूट जाए। और ये कितना रिक्स लेके पहले इस गेट से बाहर जाती है, और फिर उन हिटलर के लोगों से बचते बचते ही अपने घर जाती है। और उसकी मदर देखो कितनी मतलब भोली थी, बेवकूफ़ कह लो यार आप उसको, ठीक है, कि वो अपना सामान इतना कीमती सामान, वो इतना कीमती सामान मतलब अपनी मदर को दे देती, मतलब आंट को दे देती है, और अपने आंट को दे देती है। तो ठीक है, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता है हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।